इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर। अगर आपका सिलेक्शन CHSL 2023 के थ्रू किसी भी मिनिस्ट्री के अंदर हुआ है, चाहे LDC की पोस्ट पर या डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट पर, तो इसमें हम जो कवर कर रहे हैं वो पॉइंट्स होगा कि कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि कैटेगरी सर्टिफिकेट का क्रॉस वेरिफिकेशन, पुलिस वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट जो आप करवाते हैं क्या उसका भी क्रॉस वेरिफिकेशन होता है, और अगर ये होता है तो किस तरह से होता है, और क्या इसके लिए आपके घर पर आकर के भी वो पूछताछ करते हैं। ये सब कुछ हम इसमें कवर करेंगे। एक बहुत बड़ा सवाल ये हर बार रहता है, जब मैं पोस्ट प्रेफरेंस कवर करता हूँ उस टाइम पर भी कैंडिडेट पूछते हैं, और जब ये रिजल्ट आ जाता है उसके बाद भी कहीं ना कहीं ये डाउट आपके दिमाग में रहता है। कुछ लोग ओपनली पूछ लेते हैं, कई सारे लोग कमेंट सेक्शन में डालते रहते हैं। तो मैं सारे पॉइंट्स को इसके अंदर कवर कर रहा हूँ। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट होगा कि नीचे ट्विटर प्रोफाइल का मेरा लिंक, वहाँ आप मुझे जरूर फॉलो कर लीजिएगा। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम का भी नीचे लिंक दिया गया है, आप उसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब का जो बटन है उसको जरूर दबा दीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आखिर क्रॉस वेरिफिकेशन का क्या मतलब होता है। जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाएंगे किसी भी मिनिस्ट्री के अंदर, तो आपके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लगते हैं और साथ में उसकी फोटो कॉपी लगती है, एक सेट कॉपी की लगती है। अगर डॉक्यूमेंट्स की बात करूं तो आपके सारे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स 10th से लेकर के, अगर ग्रेजुएशन एग्जाम भले ही 12th लेवल का है, अगर ग्रेजुएशन या आपने जो भी हाईएस्ट डिग्री करी हुई है वो आपको वहाँ पर दिखाना पड़ता है। अगर आप किसी पर्टिकुलर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, SC ST OBC EWS, तो आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो कि आप बनवाते हो गैजेटेड ऑफिसर से, साथ ही साथ मेडिकल का फॉर्मेट जो डिपार्टमेंट देता है आपको वो फिल करके देते हैं आप। और जो पुलिस वेरिफिकेशन वाला प्रोसेस है वो मैक्सिमम मिनिस्ट्री जो रहती है आपके ज्वाइनिंग होने के बाद वो अपने एंड से करवाती है। तो ये जो क्रॉस वेरिफिकेशन है इसका ये मतलब होता है कि जो आप डॉक्यूमेंट्स आप उनको दे रहे हैं, जिसकी फोटोकॉपी आप उनको दे रहे हैं, कहीं वो फर्जी तो नहीं है, कहीं वो फेक तो नहीं है। तो इसका जांच करने के लिए डिपार्टमेंट अपने तरफ से उसको चेक करती है या रीचेक करती है। इसी को हम कहते हैं क्रॉस वेरिफिकेशन। और ये किस तरह से होता है इस पर हम पूरा डिटेल बात कर रहे हैं आगे, कोई भी पॉइंट आप मिस मत करिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स को लेकर के। सभी की आपकी फोटो कॉपी लगेगी, 10th 12th ग्रेजुएशन, अगर आपने डिप्लोमा करा है तो 12th की जगह पर उसका आपका डॉक्यूमेंट लगेगा। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके नहीं रखे जाते हैं, ओरिजिनल आपको वो दे देंगे, फोटोकॉपी रख ली जाती है। रही बात कि क्या ये बोर्ड को भेज करके या क्या फिर ये लैब में भेज करके ये जांच करवाया जाता है क्या, तो मैक्सिमम मिनिस्ट्री जो रहती है ये अभी जांच नहीं करवाती है इसका आपका, बस वो वेरिफिकेशन के टाइम पर एक बारी को देख लेते हैं। बहुत सारे टाइम से वो कर रहे होते हैं तो उनको आइडिया रहता है। पहले क्या था, SSC करा करती थी तो SSC को भी बहुत ज़्यादा आइडिया रहता था, उनके जो स्टाफ रहते थे उनको आइडिया रहता था, वो फॉर्मेट देख करके ही उनको लग जाता था कि डॉक्यूमेंट सही है या फेक है। बाकी रही बात अगर डाउट के केस में एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स 10th 12th ग्रेजुएशन में किसी स्टेज पर अगर लगता है उनको कि यार ये फर्जी लग रहा है, तो देन मिनिस्ट्री उसको भेजेगी आपका लैब में, लैब जो हैदराबाद में है आपका, वो चेक करने के लिए कि क्या ये फर्जी है या सही है। उसका अपना एक अलग प्रोसीजर होता है। ऑनलाइन तो तरीका है कि नंबर डाल करके आप देख लोगे। बाकी डॉक्यूमेंट्स जो बनते हैं गवर्नमेंट के या एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, उसकी सील, उसमें जो इंक यूज़ किया जाता है, उसका जो लोगो, उसका अपना एक अलग तरीका होता है, तो वो चेक करा जाता है। लेकिन ये तभी करा जाता है जब आपका कैंडिडेचर डाउटफुल कैटेगरी में आते हो, जो कि मैक्सिमम लोग का ऐसा कोई दिक्कत नहीं रहता। तो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स को लेके आप बिल्कुल रिलैक्स है। अब हम बात कर लेते हैं कैटेगरी सर्टिफिकेट को लेके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कैटेगरी वाला, क्योंकि जब तक आपका कास्ट सर्टिफिकेट का क्रॉस वेरिफिकेशन नहीं पूरा माना जाएगा तब तक आपका प्रोबेशन पूरा नहीं होगा। प्रोबेशन पूरा होने की शर्त में एक शर्त ये भी है कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट का क्रॉस वेरिफिकेशन होना जरूरी है। तो इसका क्रॉस वेरिफिकेशन ऐसे होता है कि जो भी आप कागज या जो भी आप कास्ट सर्टिफिकेट देंगे उनको, मिनिस्ट्री क्या करती है, ये अपने एंड से चेक करवाती है। तहसील को एक लेटर लिखती है, जिस भी तहसील से आपका बना होगा। ये मैं सभी के लिए बता रहा हूँ, सारी कैटेगरी यानी कि OBC EWS SC ST, तो वो तहसील को भेजती है लिखकर लेटर, और साथ में उस लेटर के साथ में आपका कास्ट का जो वो है उसकी कॉपी जो आपने दिया होगा वो लगा के भेजती है कि क्रॉस वेरीफाई करिए कि क्या ये सही है या गलत है। जो भी है आप उसका लेटर बना के दीजिए हमें। तो ये जब तहसील के पास जाता है तो तहसील उसका क्रॉस वेरीफाई करके उनको मिनिस्ट्री को वापस लेटर के द्वारा उनको इंटीमेट बताता है। अब सवाल ये उठता है कि वो कैसे चेक करते हैं। अगर हम SC ST या किसी की बात करें तो जनरली ये देखो, तहसील में बहुत ज़्यादा काम रहता है, बहुत सारे उनके पास वो रहता है, तो वो ऑनलाइन चेक करके, अगर आपका मैनुअल बना है तो रजिस्टर में एंट्री रहती है, उससे चेक करके वो बना करके भेज देते हैं। अब सवाल उठता है कि क्या ये काम तुरंत हो जाता है, तो मैं आपको बता दूं कि ये तहसील में ये काम तुरंत नहीं होता है। जब मिनिस्ट्री भेजती है तो
और ये जो चीज़ है क्रॉस वेरिफिकेशन का, ये आपको नहीं मालूम चलता है, ये मिनिस्ट्री अपने एंड से करवाती है। जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी उसके विदिन 2 ईयर्स के अंदर ये करवा लेती है। जनरली अगर मिनिस्ट्री अच्छी है आपकी तो विदिन 5-6 मंथ के अंदर ही आपका वो काम करवा लेगा। बाकी जनरली 2 साल के अंदर उनको करवाना ज़रूरी होता है, बिकॉज अगर नहीं करवाता है तो आपका प्रोबेशन लेट होगा। जब तहसील में कागज़ वो भेजते हैं तो जनरली वो दबा देते हैं, कहीं पर 1 पेज का होता है, उतना ध्यान नहीं देते। अगर आप तहसील जाओगे बहुत तरह की चीज़ें वहाँ होती हैं, ज़मीन से रिलेटेड काम है, किसी कुछ और काम है, तो वहाँ नहीं रहता। अगर आपका क्रॉस वेरिफिकेशन नहीं हो पाता है, रजिस्ट्री डिपार्टमेंट एक बार फिर से उनको रिमाइंडर भेजते हैं, रिमाइंडर 2 करके भेजते हैं कि आप दोबारा से करके भेजिए, और जनरली रिप्लाई आ जाता है। थोड़ा डिले होता है और वहाँ से क्रॉस वेरीफाई करके वो दे देते हैं। रही बात कि क्या वो घर पे आते हैं कि नहीं आते, देखो खासकर ये मैसेज मुझे बहुत ज़्यादा मिलता है जो कैटेगरी है EWS कैटेगरी के अंदर, और OBC वाले भी कई सारे मैसेज करते हैं। SC ST में ऐसे ज़्यादा देखने को नहीं मिलता। पोस्ट प्रेफरेंस जब मैं कवर करता हूँ तो बहुत सारे कॉल जो CGL के लिए आता है उसमें बहुत सारे लोग ये चीज़ पूछते हैं मुझसे कि EWS वाले में पापा का इनकम या अर्निंग ये सब चीज़ों को लेके रहता है। तो क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए अगर हम बात करें EWS या OBC की केस में, तो आपके घर पर कोई नहीं आता चेक करने के लिए, ये काम ऑनलाइन हो जाता है और ये ऑनलाइन काम तहसील ही करके अपने एंड से भेज देता है। तो ये चीज़ ज़रूर देख लीजिएगा कि आपका जो सर्टिफिकेट बना हुआ है वो नंबर अगर नेट से बनवाया हुआ है तो नेट पे चढ़ा हुआ होना चाहिए। बात कर लेते हैं मेडिकल सर्टिफिकेट की। तो देखो अगर मेडिकल की बात करें हम, तो जहाँ से जिस जिला अस्पताल से आपने बनवाया होगा सरकारी CMO ऑफिस से, तो वहाँ पर 1 कॉपी वो रख लेते हैं। मैंने पिछले वाली वीडियोज़ में बता रखे हैं कई सारे में कि 2 कॉपी होती है, एक वो बना के आपको दे देंगे, एक अपने पास रजिस्टर में वो लगा देते हैं, फाइल में लगा देते हैं। तो इसका क्रॉस वेरिफिकेशन नहीं होता, मेडिकल का क्रॉस वेरिफिकेशन नहीं करा जाता। बस वो जो आप कागज़ देंगे उनको वो रख लेंगे। हाँ, अगर कोई डाउटफुल रहता है, आगे जाकर जॉब में कहीं कोई कंप्लेन आती है कि इन कैंडिडेट को टाइपिंग में, उठने बैठने में या कोई ऐसी दिक्कत आती है, देन उस केस में मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट आपका मेडिकल जो है वो बोर्ड बैठा करके या फिर उस मेडिकल का क्रॉस वेरिफिकेशन करवा सकती है। उस लेटर को भेजेगी फिर अपने एंड से लिख के CMO के पास कि आप ये चेक करके बताइए कि क्या ये फेक है या सही है, और फिर वहाँ से रिप्लाई आएगा, उसी के हिसाब से वो प्रोसीड करते हैं। तो मेडिकल टेस्ट को लेके आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। CMO ऑफिस से जो बन के मिलेगा आपका, वही आपका मिनिस्ट्री मान लेती है और उसी के थ्रू आपका ज्वाइनिंग करवा देती है। अब आते हैं पुलिस वेरिफिकेशन पे। पुलिस वेरिफिकेशन में जो डाउट्स बहुत सारे रहते हैं, बहुत सारे लोग यार या तो कहिए आपकी डर की वजह से या जो भी कारण रहता है बहुत सारी चीज़ें नहीं पूछ पाते हैं। पोस्ट प्रेफरेंस जब मैं कवर करता हूँ उसमें बहुत सारे कॉल ऐसे भी रहते हैं कि सर कुछ मैटर हो गया था जैसे रिलेटेड टू बिजली का, या कोई छोटा सा एक्सीडेंट, उस केस में आपका नाम आ गया। इस तरह की चीज़ें रहती हैं कि कुछ लीगल मैटर उनके साथ चल रहे होते हैं, या ज़मीन का सबसे ज़्यादा रहता है खासकर गाँव वाले इलाकों में, और बस ऐसे ही नाम लिखवा दिया, FIR वगैरह नहीं हुई है, तो क्या उस केस में मैटर फंस सकता है। अगर आप में से कोई लोग सुन रहे होंगे, आपके साथ ऐसी समस्या रही होगी, आप बिल्कुल डायरेक्ट आप ट्विटर पे लिख सकते हो, मैसेज कर देना, या फिर आप इंस्टाग्राम पे कर देना, या फिर अगर आपको लगे कि टेलीग्राम पे आप मुझे कहीं पर भी मैसेज करेंगे। इस तरह के मैसेज में पूरी नज़र में रहता है। आपको लगता हुआ कि कुछ रिप्लाई नहीं आते, तो वो रिपीटेड क्वेश्चन रहते हैं जो इस तरह के सेंसिटिव मैटर रहते हैं। आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहा करिए। बहुत सारी चीज़ें मैंने पिछले 4-5 सालों में देखी है, आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे कैंडिडेट बहुत परेशान रहते हैं, इन सब चीज़ों को लेकर बहुत परेशान रहते हैं, तो आपको बिल्कुल भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। तो पुलिस वेरिफिकेशन वाले केस में जब आप ज्वाइन कर लेंगे तो कुछ मिनिस्ट्री, अब ये डिपेंड करता है अलग अलग मिनिस्ट्रियों पे, तो वो क्या करते हैं कि आपके जो भी आपका लोकल थाना होगा, जो आपने एड्रेस लिख के दिया होगा, उसको वो लेटर लिखते हैं। ये अपने तरफ से करते हैं, ये आपको नहीं मालूम चलेगा पुलिस वेरिफिकेशन वाला कि उन्होंने वहाँ से भेजा है कि नहीं भेजा है। बस हाँ, ये चीज़ है कि आपका जो लोकल थाना होगा वहाँ पर आप जा कर के बता दीजिएगा कि अगर आपके नाम से कोई पुलिस वेरिफिकेशन आने वाला है, ये बता दीजिएगा कि आएगा सर, मेरा इस पोस्ट पर सिलेक्शन हुआ है, और तो आप मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा, या मेरा ही आएगा, राइट, ये बता दीजिएगा आप उनको। तो वो वहाँ पर लिखते हैं लोकल थाने को, और लोकल थाने वाले वही आपका जो कैरेक्टर का जो है पूरा वो बना करके पुलिस वेरिफिकेशन का जो फॉर्मेट रहता है वो बना करके अपने एंड से मिनिस्ट्री को भेजते हैं। अब इस केस में अलग अलग जिलों का, आप अलग अलग शहरों से बिलोंग करते हैं, अलग अलग पैटर्न है। कुछ केस में वो घर पे आते हैं, पुलिस वाले, सिपाही कांस्टेबल आता है, पूछताछ करके जाता है। कुछ केस में वो फ़ोन करके थानेदार आपको बुला लेगा कि आपका पुलिस वेरिफिकेशन का आया है, आप एक बार आ जाइए। बहुत सारे केसेस में ऐसा रहता है कि आपको कुछ नहीं बताते हैं, वो आएगा उनके पास, वो करके अपने एंड से भेज देते हैं। वो इसलिए कि उनको पता है कि केंद्र सरकार की नौकरी है और गवर्नमेंट जॉब कैंडिडेट ने निकाला है, डेफिनेटली वो पढ़ने वाला होगा, लड़ाई दंगों में इनमें इन्वॉल्व नहीं होगा, ये सब समझ करके, और वो सही भी है। एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय दूसरे गवर्नमेंट एम्प्लॉय की चीज़ समझता है,
और वो अपने एंड से करके भेज देते हैं। तो आपको बिल्कुल रिलैक्स रहने की ज़रूरत है इसमें। अगर जो कोई किसी तरह का मैटर आपका है इस तरह का, तो आप एक बार मैसेज कर दीजिएगा, बाकी पीवीआर में आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक बार ये है कि जब आपका ज्वाइनिंग हो जाए, आप अपने लोकल थाने में एक बार ज़रूर बता दीजिएगा कि आपका नाम ये है और आपके इस नाम से अगर कोई आता है आपको प्लीज़ इन्फॉर्म कर दें। अब सवाल उठता है कि अगर इनमें किसी स्टेज में कोई दिक्कत आती है तो क्या होता है। अगर किसी भी चीज़ का अगर क्रॉस वेरिफिकेशन, चाहे वो आपके कास्ट का हो गया, अगर पुलिस वेरिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम आती है आपका, तो आपका जो प्रोबेशन है वो पूरा नहीं माना जाता है। प्रोबेशन का जो टाइम होता है वो सर्विस स्टार्ट होने के 2 साल के अंदर का रहता है। जब तक आपका प्रोबेशन पूरा नहीं माना जाएगा तब तक आपका कंफर्मेशन नहीं आता, यानी कि आप परमानेंट एम्प्लॉय नहीं होते हो। परमानेंट एम्प्लॉय में और प्रोबेशन वाले में कुछ रूल रेगुलेशन का डिफरेंस रहता है आपका। अब हम बात कर लेते हैं कि क्या प्रोबेशन किसी का रुक जाता है या इन सब चीज़ों से। तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आपका एग्ज़ाम निकल गया, डीवी वगैरह हो गया आपका, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये जितने भी प्रोसेस आपके हैं, पुलिस वेरिफिकेशन, कास्ट का क्रॉस वेरिफिकेशन, मेडिकल का टेस्ट, ऐसा कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपका ज्वाइनिंग बिल्कुल स्मूथली हो जाएगा और इन सब चीज़ों को लेके कोई भी नेगेटिविटी अपने दिमाग के अंदर रखने की ज़रूरत नहीं है। बाकी किसी भी तरह के और डाउट के लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में डालिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा उनका रिप्लाई करने के लिए।